हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद फन। होप कि आप सबको ये स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अच्छे से आप लोग मेरे साथ रिवीजन भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको मेरे टेम्पलेट से और थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं इफ़ और एल्स। एक तरह कंडीशन होता है कि इफ़ तो ये, एल्स तो ये। कहने का मतलब या तो ये, कहने का मतलब यही है। कहने का मतलब यहाँ पर अब मैं बात करता हूँ, कंडीशनली बात करता हूँ कि इसमें लिखा हुआ है कि the if else statement is the fundamental programming construct in a JavaScript that allows you to control the flow of your code based on your certain condition। ठीक है, तो वो कहता है क्या कि आप किसी भी अपने फ्लो ऑफ कोड को आप रेगुलेट कर सकते हो। मतलब कि आप अपने किसी कोड को किसी पर्टिकुलर कंडीशन में फ्लो करा सकते हो। ठीक है, मतलब ये कि किसी कंडीशन पर आप अपने कोड को एग्जीक्यूट करा सकते हो, नहीं तो उसको स्टॉप करा सकते हो। या फिर हो सकता है कि कुछ कंडीशन डाल दो और कंडीशन डालने के बाद कुछ समय के बाद वो एग्जीक्यूट करे, तो हम उसमें कुछ कंडीशन डाल देंगे। ठीक है, तो इसका कुछ सिंटेक्स होता है। ठीक है, द सिंटेक्स, द बेसिक सिंटेक्स ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट कुछ इस तरीके का होता है। आप एक सिंपल सा लिखोगे एक इफ, फिर आप पैरेंथेसिस दोगे और उसके अंदर आप एक कंडीशन डालोगे और कंडीशन डालने के बाद आप एक कर्ली ब्रेसेस का ब्लॉक ऑफ कोड दे दोगे। ठीक है, और इसके अंदर आपका कोड टू एग्जीक्यूट इफ द कंडीशन इज ट्रू। मतलब ये कि आपका जो कंडीशन यहां पर होगा, ठीक है, वो एग्जीक्यूट होगा कब? जब ये आपका ट्रू होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा तब इसमें जो भी कंडीशन आपने दिया होगा तो। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो ये ऑटोमेटिकली ये ब्लॉक ऑफ कोड से ये जंप होकर के ये चलाएगा एल्स कंडीशन में। मतलब ये अगर ट्रू हुआ तो, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये आपका इफ वाला कंडीशन जो होता है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये फॉल्स होता है तो आपका एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, कंफ्यूज्ड? ओके, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हो गए होंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो चलते हैं वापस से अपने हम लोग वीएस कोड में और देखते हैं कि वो किस तरीके से प्रैक्टिकल हम करते हैं और ये कैसा फ्लो होता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको मैं बताता हूँ कि हर वीडियोस में कि मैं आपको कैसे, आप किस किस तरीके से हम अपना ये बना सकते हैं। दिए हम चलते हैं, देखिए आपके लिए मैंने यहाँ बनाया था जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। मैं इसको ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद ये ट्यूट 7 तक मैं पहुंच चुका था। अब मैं बनाऊंगा ट्यूट ट्यूट 8 ट्यूट सॉरी ट्यूट 8 के नाम से मैं बना देता हूँ। ठीक है, और क्या करता हूँ कि मैं इसी का फोल्डर के अंदर चलता हूँ और राइट क्लिक करूंगा। ये राइट क्लिक करूंगा और यहाँ ओपन विथ कोड वीएस कोड करूंगा। तो क्या होगा कि मेरा जो है जो वीएस कोड है वो मुझे मेरा पर्टिकुलर डायरेक्टरी में उठा करके किसी पर्टिकुलर रिक्वायर्ड फोल्डर में उठा कर लेके चला आएगा। जिस तरीके से मैंने यहाँ बनाया था ट्यूट 8 के नाम से, तो देखो यहाँ पर ट्यूट 8 के नाम से यहाँ पर बन चुका है। तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं फटाफट एक फाइल बनाता हूँ। HTML, ठीक है, और एक और मैं बनाता हूँ इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, फटाफट से चलता हूँ मैं अपना बेसिक जो काम है वो मैं कर लेता हूँ। एक ले लेता हूँ बॉलर प्लेट, टैब दबा करके अपना सारा बॉलर प्लेट ले लेता हूँ और इसमें मैं लिखता हूँ ये चूंकि इफ और एल्स कंडीशन है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि इसी हेड टैग के अंदर मैं आऊंगा और एक लिखूंगा स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं एक दे दूंगा src फोल्डर और उसके अंदर मैं दे दूंगा index.js। मतलब ये कि आपका ये वाला फाइल इस वाले फाइल के साथ अटैच हो चुका है। मतलब कि आपका जो ये फाइल है इसमें आकर के एग्जीक्यूट होगा और ये आपको शो होकर के मिलेगा। तो इसमें मैं लिख देता हूं h1 टैग में जाकर के दिस इज इफ एल्स कंडीशन एक्सरसाइज। ठीक है,
अब मैं क्या करता हूँ कि इसका देखता हूँ कि ये मुझे क्या मिल रहा है। ये कॉपी फाइल पाथ करता हूँ और मैं चलता हूँ वापस अपने ब्राउज़र पर और ब्राउज़र पर जाता हूँ और इसमें मैं करता हूँ कॉपी। देखो आपको यहाँ पर आपको मिल रहा है, ठीक है? आपकी HTML की फाइल रन कर रही है यहाँ पर। आपको यहाँ पर मैं सिर्फ ये लिख रहा हूँ। चलो इसको मैं थोड़ा-सा ये कर देता हूँ। ये मैं कर देता हूँ अलाइन स्टाइल, सॉरी, स्टाइल। छोड़ो, अभी हमारा ये काम नहीं है, इसलिए अभी मैं इसको ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। मैं चलता हूँ डैट एच और अपने ब्लॉक में चलता हूँ, ठीक है? तो जैसा कि मैं चलता हूँ अपने index.js के फाइल में चलता हूँ और एक मैं लिखता हूँ इसमें। सपोज करते हैं कि मैं क्या करता हूँ कि एक रियल एग्जांपल लेके चलता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। जैसे कि आपको पता है कि अभी अप्रैल का महीना चल रहा है और गर्मी आ रही है। सभी को पता चल रहा होगा गर्मी आ रही है और ये अप्रैल के महीना भी चल रहा है, ठीक है? तो इसी से कुछ को रिलेट करके चलते हैं हम लोग, अपना एग्जांपल को लेके चलते हैं ताकि हम लोग को समझने में थोड़ा आसानी हो, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ कि सपोज करते हैं कि टेम्परेचर लेट टेम्परेचर इज इक्वल टू, मैं कुछ भी रख देता हूँ। सपोज करते हैं कि अभी का टेम्परेचर होगा मेरा, सपोज करते हैं कि मेरा 28 है, सपोज, ठीक है? मैंने कर दिया, ठीक है? अब क्या है कि मैं चलता हूं और देखता हूं कि मेरा इफ और एल्स का जो स्टेटमेंट क्या बोलता है। देखो, इफ लगाना है और उसके बाद पैरेंथेसिस देकर के हमको एक कंडीशन लगानी है, ठीक है? तो वो मैं कैसे करूंगा? अब मैं इसी को मैं फॉलो करूंगा और इसी को मैं फॉलो करके मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है, ठीक है? तो चलते हैं वापस से। तो क्या है कि मैं लिखूंगा इफ, ठीक है? इफ के बाद दे देंगे पैरेंथेसिस, ठीक है? और पैरेंथेसिस के बाद दे देंगे हम आपको ये कर्ली ब्रेसेस, ताकि इसी में आपका कोड ऑफ ब्लॉक इसी में रहेगा। सपोज इफ, ठीक है? इफ अगर मेरा टेम्परेचर टेम्परेचर, ठीक है, अगर मेरा टेम्परेचर ग्रेटर देन ग्रेटर देन 30 हुआ, ठीक है? सपोज कि मेरा जो है टेम्परेचर 30 से ज्यादा हुआ, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा तो मैं क्या करूंगा अलर्ट करा दूंगा, इट्स वेरी हॉट टुडे, ठीक है? उसके बाद क्या बोलता है मेरा कंडीशन? मैंने यहां पर क्या किया कि इफ लगाया और इफ के पैरेंथेसिस में मैंने कंडीशन लगाई। उसमें मैंने बताया कि टेम्परेचर जो है मेरा अगर 30 से मतलब कि ग्रेटर देन 30 से ज्यादा हुआ, तो हम क्या करा रहे हैं? अलर्ट करा रहे हैं इट इज वेरी हॉट टुडे, ठीक है? अब उसके बाद क्या बोल रहा है मेरा यहां पर? इल्स इल्स में लिख रहा है मुझे, इल्स में लिखना है मुझे अपना रेस्ट ऑफ द कोड। मतलब कि मैं आऊंगा यहां पर एल्स और एल्स में लिखूंगा, मैं अलर्ट करा दूंगा अलर्ट करा दूंगा टुडे इज वेरी प्लीजेंट वेदर, ठीक है? तो इस कंडीशन में क्या है, आप समझो इस बात को। यहां पर मैंने लिखा है कि टेम्परेचर अगर 30 से ज्यादा हुआ तो मेरा क्या होना चाहिए? इट्स वेरी हॉट टुडे। मतलब ये कि टेम्परेचर मेरा यहाँ पे कितना है? 28 है, मतलब कि 30 से ज्यादा नहीं है। तो इस केस में ये मेरा जो कंडीशन है ये मेरा फॉल्स हो जाएगा और ये वाला कंडीशन मेरा रन करेगा। मतलब ये कि अगर मैं इसको चलता हूं अपने ब्राउजर पर और ब्राउजर पर जैसे ही मैं चलता हूं और इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, तो देखो आपको क्या आ रहा है?
टुडे इज वेरी प्लेजेंट वेदर। ठीक है, समझो बात को। यहां पर मैंने क्या लिखा है, यहां पर मैंने लिखा है कि इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 30, ठीक है, लेकिन मैं जो मेरा यहां टेम्परेचर मैंने जो डिफाइन किया है वो 28 है, इसका मतलब है कि 30 से कम है। अगर टेम्परेचर 30 से ज्यादा होता है तो मेरा इफ कंडीशन का ब्लॉक ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर ये फॉल्स होता है तो मेरा ये कोड चलाएगा इफ के साथ एल्स कंडीशन में चलाएगा और ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, कंडीशन में थोड़ा सा चेंज करता हूं। सपोज कि अगर मैंने यहां पर देता हूं 30, ठीक है, 30 देता हूं, ठीक है, तो 30 में क्या होगा, मैंने सिर्फ बताया कि 30 से ज्यादा होगा तो मेरा ये वाला कंडीशन ट्रू होगा, अदरवाइज ये कंडीशन चलेगी, अदरवाइज हमारी एल्स के पार्ट वाली कंडीशन चलेगी। ठीक है, तो इस केस में भी देख लेते हैं कि 30 में क्या चल रहा है मेरा। ठीक है, तो 30 में मैं देखता हूं, जाकर के अपने ब्राउजर पर चलता हूं और मैं अपना रिफ्रेश करता हूं, देखो क्या आता है। टुडे इज वेरी प्लीजेंट मौसम, मतलब ये कि अभी भी जो है मेरा वो कंडीशन, इफ वाला कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सेटिस्फाई नहीं करने का मतलब ये हुआ कि अगर ये 30 से ज्यादा, मतलब 30 तक तो नहीं लेने वाला, अगर आप चाहते हो कि 30 तक भी ले तो मैं क्या करूंगा, इसमें इज इक्वल टू का साइन दे दूंगा। तो मतलब ये हुआ कि अगर टेम्परेचर अगर 30 से ज्यादा या फिर 30 के बराबर हुआ तो मेरा इफ का कंडीशन मेरा एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं हुआ तो ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो इस केस में क्या है कि टेम्परेचर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो मेरा यहाँ पर टेम्परेचर कितना 30 है, तो इक्वल टू भी है, तो ये मेरा क्या होगा कि ये इफ कंडीशन का साथ ये जो मेरा कोड है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। मतलब कि ये इफ कंडीशन को यहाँ पर ये ट्रू हो रहा है, मतलब ये कंडीशन हमारी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। तो ये क्या होगा, इट्स वेरी हॉट टुडे, मुझे प्रिंट होकर के मिलेगा। चलो देखते हैं। अब मैं जिस तरीके से मैं यहाँ पर जैसे ही करूंगा, मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो क्या मुझे मिलना चाहिए, देखो इट्स वेरी हॉट टुडे। समझ में आ रहा है कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं। ठीक है, चलिए, तो अब क्या है कि मैं क्या करता हूं कि मैं एक कंडीशन और एक एग्जांपल में और लेता हूं। चलो ठीक है, मैं क्या करता हूं कि इसको मैं कमेंट कर देता हूं। ठीक है, और मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे लेट लेट नंबर इज इक्वल टू, मैं लेता हूं -5। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि इफ कंडीशन लगाऊंगा। ओके, और इफ के अंदर मैं यहां देता हूं कंडीशन। कंडीशन क्या दूंगा मैं कि नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 0 है। ठीक है, सॉरी ये जो है ये एक स्पेस नहीं आएगा, अब आएगा। ठीक है, समझ में आया। अब क्या होगा कि मैं यहां पर क्या करा रहा हूं, अलर्ट करा रहा हूं कि द नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव। ओके, अब उसके बाद क्या करूंगा, मैं एल्स कंडीशन लगाऊंगा। एल्स कंडीशन लगाऊंगा, एल्स कंडीशन लगाने के बाद मैं यहां पर अलर्ट कराऊंगा, मैं अलर्ट करा दूंगा द नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि मेरा जो ये कंडीशन है वो क्या बोल रहा है कि नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 के बराबर हो या फिर 0 से बड़ा हो, यानी कि 0 के बाद मेरा क्या होता है 1 2 3 4 5 6, अगर ये कुछ भी होता है, ठीक है, तो मेरा जो होगा वो पॉजिटिव नंबर होगा। तो इस केस में यहां पर आप देख करके वीडियो पॉज करके देखो, दिमाग लगाओ कि यहां पर मेरा कौन सा कोड मेरा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, होप कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा। ठीक है,
तो चलते हैं, देखते हैं अपने ब्राउजर पर कि ब्राउजर पर मेरा क्या शो हो रहा है। इसको मैं यहां पर करता हूं, ओके, ठीक है। देखो, द नंबर इज नेगेटिव, मतलब ये कि अगर जीरो के बराबर या फिर जीरो से बड़ा होगा तो वो मेरा पॉजिटिव नंबर होगा, और नहीं तो मेरा नेगेटिव नंबर होगा। अगर अगर मैं यहां पर हटा करके मैं जीरो करता हूं और मैं सेव करता हूं, तो इस कंडीशन में मेरा इफ कंडीशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और ये ट्रू होता है, तो ये मेरा इफ कंडीशन का ये जो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा मेरा, और यहां तक ये कोड एग्जीक्यूट होने के पहुंचेगा ही नहीं। इसका मतलब कि द नंबर इज पॉजिटिव। देखते हैं, इसको मैं ओके करूंगा। देखो, द नंबर इज पॉजिटिव। होप गाइस आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं एक और थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए मैं आपको लेके चलता हूं पेंट में, और थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ थोड़ा सा करना चाहता हूं। जो लोग अगर मैथ्स पढ़े होंगे, जो लोग मैथ्स पढ़े होंगे तो उसने उन लोगों में से पता होगा कि क्या कंडीशन किस तरह से होती है। जैसे सपोज करते हैं आपने ग्राफ पढ़ा होगा, ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को हम जीरो बोलते हैं। तो ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7, ठीक है। उसी तरीके से मेरा लेफ्ट हैंड साइड में कितना हो जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है। तो आप देखो यहां पर कि मेरा क्या बोल रहा है कि नंबर नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मतलब कि जो नंबर है वो मेरा बड़ा है, यानी कि जो इधर है ये मेरा जो है ग्रेटर है, ये मेरा ग्रेटर है, और इस तरफ चलेंगे तो ये मेरा हो जाएगा स्मॉलर, ठीक है। तो क्या है कि मेरा नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो ग्रेटर देन, अगर ग्रेटर देन तो इधर आएंगे हम, और इक्वल टू यानी कि जीरो के बराबर भी है, तो इधर के नंबर जो मेरे हो जाएंगे वो मेरे सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है, मतलब ये कि नंबर, इसको फॉल्स होने का मतलब क्या है कि नंबर इज लेस देन जीरो, तो जीरो के पहले ये आता है स्मॉलर में, तो ये हो जाएगा मेरा नेगेटिव। होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। कि मैं ये जो कंडीशन क्या बोल रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में मैं क्या करता हूं, अब मैं क्या करता हूं कि अगर मैं देता हूं यहां पर -0, देखो क्या इसमें क्या कंडीशन, क्या कभी माइनस में जीरो हो सकता है? देखो, द नंबर इज पॉजिटिव, जीरो कभी माइनस में हो ही नहीं सकता है, ठीक है। होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और काफी हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अगर समझ में आ रही होगी, ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट बना के दूं, ठीक है। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि आपके मैं सारे के सारे डाउट्स क्लियर करूं, ठीक है। और आपके दिमाग में या फिर आपके मन में किसी भी तरह कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा, ठीक है। होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।